न्यूक्लियर ब्लैकमेल को लेकर, सीधे प्ले ऑन करें, दुनिया को न्यूक्लियर ब्लैकमेल की त्रिमूर्ति के लिए तैयार रहना चाहिए। यह बड़ी खबर, रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया दुनिया को करेंगे न्यूक्लियर ब्लैकमेल। सिर्फ ब्रेकिंग दिखाएं पहले, कई पूर्व अमेरिकी जनरल ने दी वार्निंग। रियल क्लियर डिफेंस में कई पूर्व यूएस जनरल की चेतावनी। क्या कहा इन्होंने, सीधे प्ले ऑन करें। यह जो चेतावनी आई है इसको क्या कहेंगे हम लोग? न्यूक्लियर ब्लैकमेल की त्रिमूर्ति रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। सीधे जूम इन करें राहुल, यहां पर कई पूर्व अमेरिकी जनरल ने चेतावनी दी है कि दुनिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल की त्रिमूर्ति के लिए तैयार रहे। नंबर 1, नेक्स्ट चेंज करें। अब अमेरिका को रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के काउंटर की तैयारी करनी होगी, यह भी कहा है। पूर्व अमेरिकी जनरल्स ने रियल क्लियर डिफेंस में लिखा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग महाशक्तियों के लिए नया हथियार बन गया है, यह उन्होंने कहा है। अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों की नजर में न्यूक्लियर हमला आखिरी रास्ता है। पूर्व अमेरिकी जनरल की रिपोर्ट तब आई है जब हाल ही में चीन और रूस ने नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस के खिलाफ वीटो किया है। मैं चाहूंगा राहुल, यह जो खबर है, दिमित्री मेदवेदेव की खबर, पुतिन की खबर और ये वाली खबर, ये तीनों खबर के साथ, तीनों ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ सीधे मैं पुष्पेश सर के पास चलूंगा। सर, न्यूक्लियर थ्रेट कितना रियल है इसके ऊपर तो बातचीत हो गई, लेकिन न्यूक्लियर थ्रेट एक एक्ट ऑफ डेस्परेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर रशिया को आपने कॉर्नर किया तो रशिया भी वही मैसेज दुनिया को दे सकता है जो अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी में मैसेज दिया था पर्ल हार्बर के बाद। नहीं, मुझे लगता है एम्बेसडर दीपक बोरा ने बहुत सटीक टिप्पणी की थी कि एकमात्र दुनिया की शक्ति जिसने एटमी हथियारों का उपयोग किया है हिरोशिमा और नागासाकी पे, वो कॉर्नर में पुश नहीं किया गया था, वो जीत रहा था, वो जीत की कगार पर था। उसने जापान को सरेंडर जल्दी करवाने के लिए इस तरह के जेनोसाइडल वेपन्स का यूज किया। तो आज एक बात तो ये है कि रूस कॉर्नर में नहीं है। रूस के खिलाफ जितना कुछ अमेरिका या पश्चिमी देश कर सकते थे वो कर चुके हैं, और ये दुनिया जानती है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, बड़ा भारी जखीरा है। तो जब चाहे उनका उपयोग टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक, डिटरेंट, ब्लैकमेल कर सकता है, करता रहा है। और शायद वो अपने पर्पज में सफल हो चुका है बिना प्रयोग के, कि जब बाइडेन पहले ही कहते हैं कि उनके दिमाग में भी कोई ऐसी योजना की पहुंचने की नहीं है ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए। तीसरी बात मुझे लगता है कि जहां तक रूस का हिसाब है, वो एक डिमोनाइजेशन साइवॉर में है कि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। अगर इस तिकड़ी को आप देखें तो भारत के हित चीन के साथ सैनिक मुठभेड़ के बावजूद रूस के साथ जो हमारे संबंध हैं वो आज भी हमारे लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और हमें लगता है कि इस तरह का जो डिमोनाइजेशन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का है कि ये तीन लोग हैं जो बदमाश हैं, ये रोग स्टेट्स हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, मुझे ठीक नहीं लगता। जहां तक मेदवेदेव की टिप्पणी का सवाल है, वो तो वेंट्रोडॉक्टस डमी है, हिज मास्टर्स वॉइस है। उनको जब चाहे पुतिन ने अपनी कुर्सी पे बिठाया, जब चाहे भारत की खड़ाओं की तरह उतार कर खुदगर्दी पर बैठ गए। तो उनकी सलाह मानकर थोड़ी पुतिन काम करेंगे। पुतिन तो अपने मन की मर्जी के मालिक खुद हैं। और तीसरे मुझे लगता है कि चौथी बात कि रूस के इस युद्ध में, यूक्रेन में जितने सामरिक हित थे उन पर उसका कब्जा हो चुका है। उसने पूर्वी यूक्रेन पर लगभग पूरा कब्जा कर दिया है, क्रीमिया पर पूरा कब्जा उसका है, जितने बंदरगाह वहाँ के वो उसके कब्जे में है।